आपकी गाड़ी को अगर भेज दो धोने के लिए सर्विस सेंटर पे, तो 120 से 150 लीटर नॉर्मली जो प्रेशर होता है ना एक गाड़ी को धोने में लगता है। 2019 का डेटा है, 2018 में ही शायद ड्राई वॉश हुआ है, 1-2 साल के आसपास की बात है। जब हुआ था तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल तब भी क्लास में मारुति का ही दिया था, कोविड से पहले। आई स्टिल रिमेंबर ड्राई वॉशेस, समझ में ना वर्ड ड्राई, जिसमें पानी का यूज नहीं, केमिकल्स का यूज होता है, बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। तो जब ड्राई वॉश 2019 में मारुति ने किया तो 200 कितने करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर पर एनम सेव किया। किसने सेव किया? मारुति ने। तो अगर एक साल इतना पानी हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, सोचो तो क्या इससे फायदा या नुकसान है? फायदा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। 200 मिलियन लीटर्स, नॉट करोड़, 200 मिलियन लीटर्स, राइट। इसी तरह से अब जो इनका टाटा का ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट है, तो उसमें किसकी एजुकेशन दी जा रही है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की। बॉडी शॉप के जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो इतनी पुरानी कंपनी है फॉरेन में, और लोग उसके प्रोडक्ट क्यों बाय करते हैं? सिर्फ इसी सोच के साथ कि वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल्स फ्री हैं एंड दे आर नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स। तो अगर आप अपने बिजनेस के साथ, बिजनेस जो कर रहे हो, कंज्यूमर की नीड को भी सेटिस्फाई कर रहे हो और सोसाइटी की भी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको प्रमोट कर रहे हो और फिर उसमें से प्रॉफिट कमाते हो, तो उसी कॉन्सेप्ट को कौन सा कॉन्सेप्ट बोला जाता है? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब जैसे जितने ये जंक फूड्स वाली कंपनीज हैं, तो ये टेस्टी फूड बनाती हैं लेकिन ये अनहेल्दी फूड है, सो दिस इज नॉट एथिकल। ये बिजनेस एथिक्स नहीं है। तभी तो मैकडॉनल्ड वगैरह ने सैलेड शुरू करे, क्यों? किस चीज को ध्यान में रखते हुए? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सारी प्रॉब्लम हम लोगों में है, क्योंकि आपका ये दिमाग तो चलता नहीं, फॉरेन का कंज्यूमर बहुत सियाना है, कंज्यूमर बिहेवियर इज टोटली डिफरेंट। अगर वो वीगन है तो वो सही सेंस में वीगन है। आप देख रहे हो ना, आप इधर के हो ना आप उधर के हो, आपको देश से कुछ नहीं लेना देना, आपको देश के रिसोर्सेज से कुछ नहीं लेना देना, आपको अपने फ्यूचर से कुछ नहीं लेना देना कि कल को क्या होगा। तो बाहर के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। जब कंज्यूमर की ये सोच बहुत साल पहले वहां पे बन चुकी है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे हम खत्म हो जाएंगे, हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी, तो कंपनीज ने भी तभी वो सोच अपनाई, फिलॉसफी बदली और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब इंडिया में यूज भी कर रही है कंपनीज, लेकिन यहाँ काम इतना खराब हो चुका है और आपको कुछ नहीं लेना देना, एक्सेप्ट फ्यू कंज्यूमर्स नो कि यस दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट व्हिच अ कंपनी शुड फॉलो। ठीक है, क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, thus the societal marketing concept is the extension of marketing concept. This is very important line. इसकी एक्सटेंशन समझ गए? कंज्यूमर नीड प्लस सोसाइटीज वेलबींग इज इक्वल टू सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो ये उसकी एक्सटेंशन है। एक लाइन छोड़ो, की लाइन। अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इट पेज अटेंशन टू सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। अब इस कॉन्सेप्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अलावा किस पे ध्यान दिया जाता है? सोशल रिस्पांसिबिलिटी अपने आप फुलफिल हो गई, एथिकल मार्केटिंग है ये या नहीं, व्हाट आर बिजनेस एथिक्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो व्हाट इज मॉरली अपराइट, कंज्यूमर की नीड को पूरा करके किसको नुकसान पहुंचाना, एनवायरनमेंट को या सोसाइटी को? Is it ethical? No, it is unethical. And ecological is to protect the environment, to protect the planet, to protect the earth. तो ये मेन फोकस किसका है? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। HUL का एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्वच्छ भारत, स्वच्छ आदत। आपको पता है अपने लाइफबॉय के कैंपेन में इन्होंने कितना फोकस किया हैंड वॉश के ऊपर, कभी इनके बारे में आप पढ़ा करो। तो ये जो कंपनीज, चाहे ITC है, रिलायंस है, they are doing something because they have started following which concept? Societal marketing concept. एक पॉइंट यहाँ से फोर्थ आप कर लो कि अगर मिनिमम जितना मैंने मार्क कराया उतना लिखना पड़ेगा। फोर्थ यहाँ से एनी एक्टिविटी, इसको तब ऐड करना है अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना है। एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट इज डेट्रीमेंटल, मतलब हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज कैन नॉट बी जस्टिफाइड। तो जो एक्टिविटी ह्यूमन नीड को पूरा कर रही है लेकिन अगर उससे नुकसान हमारी सोसाइटी को है तो वो जस्टिफिएबल नहीं है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन दीज थिंग्स ओनली।
ठीक है, समझ आ गया जी? ओके, अब आइए लेफ्ट साइड 5 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, 6 सॉरी, और उनका डिफरेंस है बॉक्स में। ये डिफरेंस जितना इजी लगता है उतना रिटेन करना मुश्किल होता है। मैक्सिमम बच्चों की गलती इसी डिफरेंस में होती है और सीयूटी इस डिफरेंस को बहुत ज़्यादा कवर अप करता है अपने एग्जाम में। अब देखो जी, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट, 5 फिलॉसफीज हैं, उनका डिफरेंस देखो, नॉट 6। फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फैक्ट्री, प्रोडक्ट फैक्ट्री, सेलिंग फैक्ट्री, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट, सोसाइटल मार्केट सोसाइटी। कहाँ से शुरुआत होती है जी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की? मेन फोकस ही किस पे है जी? फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन करना। प्रोडक्ट का भी जी, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना, क्वालिटी को बेटर करना। और सेलिंग कॉन्सेप्ट भी कब शुरू होता है? जब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन जाता है कि अब इसको बस बेचना है। मार्केटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? मार्केट, कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करके, और सोसाइटल की, मार्केट की नीड और सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए उनका स्टार्टिंग पॉइंट इज मार्केट एंड सोसाइटी। मेन फोकस क्या है जी? प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर है जी? और प्रोडक्ट का क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे हमने उस दिन पढ़ा। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, इसको बेचना है, कैश में कन्वर्ट करना है, इधर बाय हुक और बाय क्रुक। मार्केटिंग का मेन फोकस किस पे है? कस्टमर की नीड्स को पूरा करने में। और सोसाइटल का मेन फोकस क्या है? कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटीज वेलबींग। मीन्स जरिया क्या है? इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट की कैसे होती है? प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स की जाती हैं टाइम टू टाइम। सेलिंग कॉन्सेप्ट में एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोट किया जाता है। मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। नाउ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के दो मतलब समझ लो। जब आप सारे डिसीजंस कंज्यूमर की नीड के साथ इंटीग्रेट करते हो, वो भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। सारे डिसीजन कंज्यूमर की नीड और सोसाइटी की नीड के साथ इंटीग्रेट करते हो, वो भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। अदरवाइज अनदर मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इज व्हाट, कि आप जो भी कम्युनिकेशन का चैनल यूज कर रहे हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग है, चाहे वो पर्सनल सेलिंग है, चाहे वो एग्जीबिशन है, सोशल मीडिया है, कुछ भी है, जब आप सेम मैसेज सारे चैनल्स के थ्रू दे रहे हो, जिससे प्रोडक्ट दिमाग में बैठ जाए, कंज्यूमर जो है वो ब्रांड का फेथ, उसके लिए, उसके मन में ब्रांड के लिए फेथ डेवलप हो जाए, तो उस मार्केटिंग को भी कौन सी मार्केटिंग बोलते हैं? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। मतलब सबने कंबाइन करके अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके सेम चीज के ऊपर फोकस करना है। तो इंटीग्रेटेड खाली वही चीज नहीं होती, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का ये भी मतलब होता है। तो जब हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, हमारी मार्केटिंग जो है उधर समझिए ना, सेलिंग करनी है, उधर फोकस क्वांटिटी पे करना है, इधर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पे मतलब हमने कंज्यूमर को कन्विंस कर देना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारी नीड को आइडेंटिफाई करेगा, और उधर कंज्यूमर की नीड प्लस सोसाइटीज वेलबींग। देन इज एंड्स, एंड्स मायने प्रॉफिट कैसे कमाना, प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, ज्यादा सेल करके प्रॉफिट कमाना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कंपनीज इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, और जो सोसाइटी को फॉलो करती है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आया जी? चलिए, यहाँ पर एक हमारा बहुत मेजर टॉपिक खत्म हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ऑब्लिक डाल के लिखो एक्टिविटीज। 99.9% हर साल ये टॉपिक बोर्ड्स में आएगा और आपके सैंपल पेपर में भी है। स्टडीज आती है बड़ी टिपिकल, ठीक है, या फिर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है पर्टिकुलर पॉइंट्स का, ये 2 6 नंबर में बता दो, ये 3 6 नंबर में फंक्शन बता दो। इन टोटल 12 फंक्शन है। इसमें भी एक रूल है कि जब हम इसको करेंगे तो 3 पॉइंट्स की मैं मार्किंग इस तरह से कराऊंगी कि जो अगला कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मिक्स, उसके 4 पॉइंट्स है, 3 ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। जिस दिन हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग मिक्स खत्म हो गया अगला कॉन्सेप्ट, उसके बाद चैप्टर दौड़ेगा बस, फिर हम नियर कंप्लीशन बहुत जल्दी पहुंचेंगे। अब ये मेन कॉन्सेप्ट है, शुरू करते हैं जी। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अब आपने मार्केटिंग करनी है तो आपका पहला फंक्शन या एक्टिविटी एज अ मार्केटर क्या होगी? आप क्या करोगे?
मार्केट की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करोगे, गैदर करोगे और उसको स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, ठीक है, रिसर्च करके एनालाइज करोगे, कुछ ना कुछ उससे कंक्लूड करोगे. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. मार्क करिए फर्स्ट पॉइंट. One of the important functions of a marketer is to gather and analyze market information. This is necessary to identify the needs of the customers and take various decisions for the successful marketing of the products and services. हाँ जी, पहला फंक्शन क्या है जी? क्या करना? मार्केट की इंफॉर्मेशन लेना. कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है आपको? कंज्यूमर की नीड की, जो आपके प्रेजेंट हैं और पोटेंशियल बायर्स हैं, क्योंकि क्या नीड्स हैं, उनकी क्या वांट्स हैं, ताकि आप सक्सेसफुली बिजनेस के में जो मार्केटिंग डिसीजंस लेने हैं वो ले पाओ. अगर नीड को ही आइडेंटिफाई ना करके आप डिसीजंस लोगे तो गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा या आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? नो. तो सबसे पहले क्या चीज जाननी जरूरी है कि हमारे टारगेट जो मार्केट है, कस्टमर है, उसकी क्या नीड्स और वांट्स हैं. आगे, this is important for making an analysis of the available opportunities and threats as well as strengths and weaknesses of the organization and help in deciding what opportunities can best be pursued and achieved by it. अब जो मार्केट का सर्वे किया जाता है उसमें दो चीजें देखी जाती हैं मेनली, कि फेवरेबल ट्रेंड्स क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और कहां से हमें खतरा है. अब इसके बारे में तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है. और फिर उसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ और कमी क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. मेरे पास आज बहुत ज्यादा पैसा है, वो मेरी स्ट्रेंथ है. 70% मेरा मार्केट शेयर है, मेरी स्ट्रेंथ है. मेरे पास अच्छे काम करने वाले लोग नहीं है, वो मेरी वीकनेस है. मेरी R&D वीक है, अच्छी नहीं है, तो वो मेरी वीकनेस है. तो जब हमने डिसीजन लेना होता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रास्प करना है मार्केटिंग के एरिया में, तो उसके लिए खतरे की घंटी को भी जानना जरूरी है और आपके पास जो स्ट्रेंथ है उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ को ही यूज किया जाता है अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए. ठीक है, अगला पॉइंट. For example, rapid growth is predicted in several areas in the Indian economy, say in the use of internet, market for cell phones and several other areas. Which of these areas a particular organization should enter or in which area should it expand requires a careful scanning of the strengths and weaknesses of the organization, which is done with the help of careful market analysis. ठीक है, अब एग्जांपल क्या कह रहे जी? अब बाहर की जो कंपनीज हैं उनको इंडिया में क्यों पोटेंशियल नजर आता है? व्हाई? क्योंकि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया. ठीक है, अब उनको लगता है कि इंडिया में किस चीज की अपॉर्चुनिटी है? सेल फोन्स की, इंटरनेट की. तो अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है किसी भी मार्केट में, चाहे एक ही कंट्री के पर्टिकुलर हम कहेंगे स्टेट में, तो आप देखोगे ना कि मेरे को किस प्रोडक्ट को बनाना है या किस मेरे को जो है मार्केट में एंटर करना है, जहाँ पर मेरे लिए क्या है, फेवरेबल पोजीशन है. ठीक है, ऊपर बोलो, थोड़ा क्लास चल रही है, बहुत आवाज आ रही है. ठीक है, ध्यान से सुनिए. और उसी के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं ताकि हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकें, ग्रैस्प कर सकें. अगर एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलेगा? नहीं ना. तो एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? सही अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको टाइमली ग्रैस्प करने के लिए. अगला पॉइंट लीड है. विद द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर्स a new trend has emerged in the collection of market information. More and more companies are using interactive sites on the internet to gather customer views and opinions before taking important business decisions. हाँ जी, अब क्या तरीका कंपनीज यूज कर रही हैं जी? क्या तरीका कंपनीज यूज कर रही हैं? कंप्यूटर्स का यूज कर रही है, इंटरैक्टिव साइट्स, आपसे सर्वे, इंस्टा वगैरह पे देखते हो कंपनी सर्वे करती है ऑनलाइन, आपसे फीडबैक देती है, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू फीडबैक ले रही हैं. किसको जानने के लिए? कस्टमर के ओपिनियन को, कस्टमर की नीड्स को जानने के लिए, ताकि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन सही तरीके से ले पाए. फाइन. अब अगली लाइन जो है, अगला पॉइंट, वो भी लीड है. क्वेश्चन फॉर्म के लिए मैंने आपको अक्टूबर में क्वेश्चन देना है. One of the popular TV news channel in Hindi seeks viewers' choice through SMS on which of the given 4 or 5 main news stories of the day would be broadcasted as
detailed story at the prime time to ensure that viewers get to listen to the story of their own choice. नीचे है बोला आपने, कह दो कि रिकॉर्डिंग हो रही वाली सारी रिकॉर्डिंग खराब है। हाँ चलिए और जाओ सब पे चलो। अच्छा अब देखो इसमें एग्जाम्पल किसका है। न्यूज चैनल है जैसे आज तक या जी न्यूज या कितने चैनल्स हैं, वो आपसे कई बार पोलिंग भी कराते हैं ना, वोटिंग भी कराते हैं, ठीक है, और वो आपको एसएमएस भी भेजते हैं अगर आप उनको फॉलो करते हो कि ये 4-5 स्टोरीज में से आज प्राइम टाइम पे आप कौन सी डिटेल स्टोरी को व्यू करना चाहोगे। तो वो कस्टमर की क्या जान रहे हैं, ओपिनियन या नीड, राइट। तो इस तरह से कंपनीज जब एक मार्केटर कस्टमर की नीड्स या व्यूज को आइडेंटिफाई करता है और उसी के हिसाब से मार्केटिंग डिसीजन लेता है, तो उस फंक्शन को क्या बोला जाता है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तो लिखना कहाँ तक है, पहला पैराग्राफ बस पूरा, ठीक है, बाकी आगे सारा क्या है, रीड है क्वेश्चन फॉर्म के लिए। चलिए नेक्स्ट आइए जी, मार्केटिंग प्लानिंग। Another important activity or area of work of a marketer is to develop appropriate marketing plans so that marketing objectives of the organization can be achieved. अब दूसरा फंक्शन मार्केटर का क्या है जी, प्रॉपर मार्केट की प्लानिंग करना ताकि हम कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को, मतलब डिसाइडिंग कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। For example, a marketer of a color TV having 10% of the current market share in the country aims at enhancing his market share to 20% in the next 3 years. He will have to develop a complete marketing plan. यहाँ तक मार्क करो, अगली लाइन में आ जाओ, including the plan for increasing the level of production, promotion of the product, etc. And सर्कल कर लो, ये लाइन बहुत बार कोर्स में आती है, इनका केस स्टडी। Specify the action programs to achieve these objectives. मार्क भी कर लिया करो, ठीक है ना। हाँ जी, आपका करंट मार्केट शेयर कितना है जी, जो भी चीज आप बना रहे हो, एज फॉर एग्जाम्पल 10%, 3 साल में आप अपने मार्केट शेयर को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, 20%। तो जब आप पूरी प्लानिंग करोगे जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कितने प्रोडक्ट्स हमने बनवाने हैं, क्या उसका प्राइस है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे हमने उसको प्रमोट करना है, जब एक एक चीज के लिए आप एक्शन को स्पेसिफाई करोगे तो वो आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मार्केटिंग प्लानिंग, ठीक है। तो प्लान बनाना हर चीज के इन एडवांस, दैट इज व्हिच फंक्शन, मार्केटिंग प्लानिंग। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, another important marketing activity or decision area relates to product designing and development. अब एक important function marketer का क्या है जी, किसका डिसीजन लेना, प्रोडक्ट के डिजाइन का, उसको डेवलप करने का डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट, द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट मेक्स कर लो, कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग की जगह कर लो, makes the product attractive to the target customer. Next point, a good design can improve performance of a product and also give it a competitive advantage in the market. क्या डिजाइन आपको शेप जो है और साइज, ये चीजें अट्रैक्ट करती है या नहीं करती। आज चाहे ऑटोमोबाइल्स में देखो, चाहे आप किसी भी और प्रोडक्ट का देखो, फर्नीचर देखो, ये सारी चीजें जो क्या है अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। और अगर अच्छा डिजाइन है, उससे हमेशा प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अब जैसे डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, तो कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है कि जो है पूरा फ्रिज नहीं खुलता, तो कूलिंग इंटैक्ट रहती है उस एरिया की जिसको हम नहीं खोल रहे हैं। अब आइडिया के जितने पोर्टेबल फर्नीचर्स हैं, उनसे कितना उसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है, मल्टीपल यूजेस हैं एक प्रोडक्ट के, ठीक है। पहले मेन फ्रेम बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, अब छोटे छोटे टैबलेट्स हैं, तो क्या परफॉर्मेंस बेटर हुई है या नहीं हुई। तो जितना अच्छा डिजाइन होगा प्रोडक्ट का, उतनी उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। और अगर आप बेटर डिजाइन दे रहे हो, ठीक है, कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन अगर आप बना रहे हो, तो उतनी ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल when we plan to buy any product, say a motorbike, we not only see its features like cost, mileage, but also the design aspects like its shape, style, etc. तो चाहे आप मोटरबाइक खरीद रहे हो, मोटरबाइक खरीद रहे हो, चाहे आप 4 व्हीलर के लिए जाते हो, तो हम उसकी एवरेज और बाकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो जरूर देखते हैं, लेकिन क्या हम उसकी आउटर लुक्स नहीं देखते, इसकी लाइट्स कैसे हैं, इसका बोनट कैसा
वाली चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग का पार्ट है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। आगे आ जाओ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन refers to producing goods of predetermined specifications which helps in achieving uniformity and consistency in the output। हाँ जी, अब स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर में। तो अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बना रहे हो तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा हो जाएगा? स्टैंडर्डाइजेशन। आप पहले से ही सारे स्टैंडर्ड्स को क्या कर लोगे? प्री डिटरमाइन, ताकि आपके जितने प्रोडक्ट्स बने वो यूनिफॉर्म हो, सेम हो और कंसिस्टेंट हो। तभी तो गाड़ियों की जो अगर एक मॉडल की गाड़ियां हैं, चाहे आप 10 गाड़ियां खड़ी कर दो, वो एग्जैक्टली क्या होती हैं? सेम होती हैं। वो क्यों सेम है? बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का भी डिसीजन लेना इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटर। Standardization ensures, next point, the buyers that goods conform to the predetermined standards of quality, price and packaging and reduces the need for inspection, testing and evaluation of the product. Do you agree? अगर आपका product standardized है तो उसकी हर चीज फिक्स होगी, क्वालिटी, साइज, फीचर्स, शेप, खाने पीने की चीजों में भी प्राइस फिक्स होगा, पैकेजिंग एक जैसी होगी, टेस्ट एक जैसा होगा। तो क्या प्रोडक्ट्स अगर स्टैंडर्डाइज हैं तो कंज्यूमर को बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाना पड़ेगा खरीदने में? क्या उसको इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी? अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो हर बार क्वालिटी क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। हर बार खाने पीने की चीजों में टेस्ट अलग हो सकता है। तो आपको खरीदने से पहले चेकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा स्टैंडर्डाइजेशन का क्या होता है? कन्वीनियंस टू कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसको टाइम एफर्ट नहीं लगाना पड़ता क्योंकि वो सारी चीजें जो फिक्स हैं उसको उस प्रोडक्ट में अपने आप मिलेंगी। ठीक है, ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स